Hello and welcome to my YouTube channel Geography with Godara sir. Today in this video we are going to discuss about the chapter Human Development of class 12th. Book is Fundamental of Human Geography. So, development of human development. Earlier the development of country was considered by economic development. किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंसिडर किया जाता था, यानी कि उसकी जीडीपी कैसी है, उसका पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ पर जो लोगों की जो इनकम है वो क्या है, यानी कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसी के बेसिस पे उसे डेवलप या अंडर डेवलप मान लिया जाता था। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है उसी के बेसिस पे उसको हाईली डेवलप या अंडर डेवलप मान लिया जाता था। बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाज कंसिडर एज ए सेम, किसी को जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसको सेम बोला जाता था उस समय के अंदर, जब जीडीपी या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे किसी भी कंट्री को डेवलप या अंडर डेवलप बोल दिया जाता था। बट देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? बोथ हैव चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। चाहे ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो, दोनों के अंदर ही चेंज आता है। बट चेंज कैसा आता है? ग्रोथ की बात करें तो दिस एज द क्वांटिटेटिव चेंज। इट मीन्स क्वांटिटी में चेंज आ जाना, इट मीन्स नंबर्स में चेंज आ जाना, नंबर्स में चेंज आता है। बट इन डेवलपमेंट देर इज चेंज इन क्वालिटी, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट आना, लोगों की जो इनकम है उसमें चेंज आना। तो इसमें क्वालिटी के अंदर चेंज आता है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ के अंदर क्वांटिटी में चेंज आता है, डेवलपमेंट में क्वालिटी में चेंज आता है। ग्रोथ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बट डेवलपमेंट ऑलवेज हैव पॉजिटिव वैल्यू। डेवलपमेंट के अंदर हमेशा वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। ग्रोथ को डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है वो उसको कोई मतलब नहीं है। बट डेवलपमेंट ऑलवेज रिक्वायर्ड पॉजिटिव ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट को पॉजिटिव ग्रोथ की ज़रूरत है, डेवलपमेंट को ग्रोथ की ज़रूरत होती है। ग्रोथ भी कैसी हो? पॉजिटिव, यानी कि हमेशा ग्रोथ प्लस में होनी चाहिए। अब ग्रोथ में होता है नंबर्स में चेंज, लेकिन फैसिलिटी में चेंज नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है फैसिलिटी में कितना चेंज है, उसे कोई मतलब नहीं है फैसिलिटी में चेंज है या नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ होनी चाहिए प्लस फैसिलिटीज़ के अंदर इंक्रीज होनी चाहिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक विलेज था, तो उस विलेज में जो है वो 1 लाख पॉपुलेशन थी, 1 लाख से 2 लाख पॉपुलेशन हो गई। लेकिन उतने ही वहाँ पर घर थे, जो मकान है, जो हाउसेज है वो सेम नंबर्स में रहता है, तो ये हम मान सकते हैं ग्रोथ है। लेकिन दूसरी तरफ एक विलेज है जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई है। इसके साथ साथ वहाँ पर लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, उनके जो हाउसेज है उसमें नंबर्स में चेंज आ जाना, रोड्स का बेहतर बन जाना, ये सारी फैसिलिटीज़ आई है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। यहाँ पर गांव जैसा था आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, वो आज उसी कंडीशन में है, तो इसको हम ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन डेवलपमेंट, इसको हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गया है लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ में इंक्रीज नहीं हुआ है, तो हम इसको ग्रोथ मानेंगे। लेकिन डेवलपमेंट जस्ट उसमें नंबर्स में भी चेंज हो रहा है और वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट बोला जाता है। अब ये कंसेप्ट दिया किसने? ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया किसने? दिस कंसेप्ट गिवन बाय डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक जो है वो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। ही वाज इकोनॉमिस्ट। इन्होंने जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन वाज इंडियन, यानी कि इंडियन और पाकिस्तानी दोनों मिलकर, दोनों ही इकोनॉमिस्ट थे और दोनों ने ही मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया कि हम किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं कह सकते हैं कि उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है तो एक डेवलप कंट्री है। इंडिया 4th लार्जेस्ट जीडीपी है वर्ल्ड की, लेकिन क्या हम इंडिया को 4th डेवलप कंट्री कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि डेवलपमेंट हम जब तक नहीं कह सकते जब तक उस डेवलपमेंट
का लोगों तक फैसिलिटीज़ पहुंचे। हर एक आम आदमी तक जब तक फैसिलिटी नहीं पहुंचती हैं तब तक हम उसे डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एनलार्ज पीपल चॉइस, लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करना, लोगों की को इतनी फैसिलिटीज़ देना कि उनकी चॉइसेस एनलार्ज हो, उनकी डिमांड बढ़े और उनकी लाइफ्स में इम्प्रूवमेंट हो, उसी को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब पीपल आर द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में सेंटर में कौन है? पीपल है। पहले क्या होता था कि डेवलपमेंट है, लोग डेवलपमेंट के चारों ओर घूम रहे हैं। अब कौन घूम रहा है डेवलपमेंट के चारों ओर? अब पीपल आर हियर एंड डेवलपमेंट इज फॉर देम। चॉइसेस आर नॉट फिक्स। देखिए आज हमारी जो डिमांड है, आज हम जो चाहते हैं, वी वांट एक कार, हमें चाहिए कि हमें एक जो है गाड़ी मिले, पर क्या हम हमेशा एक गाड़ी की, एक सेम गाड़ी की डिमांड रखेंगे? हमें आज मारुति चाहिए, ठीक है, हम मान लें कि हमें आज मारुति कार चाहिए, सिंपल ऑल्टो, तो क्या 10 साल बाद भी हमें ये मारुति कार की चॉइस है? नहीं, हमारी जो चॉइस है, हो सकता है कि हमारी जो इनकम है वो इतनी हो जाए कि वी वांट ए फरारी, हम इतनी बढ़िया कंडीशंस में हो जाए कि हमारे को फरारी की रिक्वायरमेंट आ जाए, या हमारी कोई और बड़ी गाड़ी की, हम कह सकते हैं फॉर्च्यूनर मान लो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो चॉइसेस होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। एक समय में हमारी मारुति कार लाने ऑल्टो की रिक्वायरमेंट थी, हम 10 साल बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास फॉर्च्यूनर हो, क्योंकि हमारी इनकम में राइज हो चुका है। तो ये फैसिलिटीज को बढ़ाना ही डेवलपमेंट बोला जाएगा, इसी को ह्यूमन डेवलपमेंट बोला जाता है। व्हाट इज द गोल ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? टू क्रिएट कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जहां पर लोग मीनिंगफुल लाइफ जी सके, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना। व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का गोल क्या होना चाहिए? ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जहां पर पीपल कुड लिव ए मीनिंगफुल लाइफ। एंड व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ? नॉट जस्ट लॉन्ग लाइफ, नहीं ऐसे नहीं कि 100 साल जी रहा है बंदा, 200 साल जी रहा है, बट लाइफ विथ सम पर्पज, ऐसी लाइफ जिसका कोई पर्पज हो, जिसका कोई उद्देश्य हो। मीनिंगफुल लाइफ ये नहीं है कि एक आदमी जो है वो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ रही है, नहीं, उसकी लाइफ का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई पर्पज होना चाहिए। पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ? पीपल मस्ट बी हेल्दी, एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी एंड फ्री टू अचीव देयर गोल्स। पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है कि एक तो इंसान हेल्दी होना चाहिए, दूसरा उसको टैलेंट डेवलप करने की छूट होनी चाहिए, वो सोसाइटी के अंदर किसी भी जगह में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सोशल डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह के नहीं होना चाहिए। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको भी ख़त्म करता है। विद इन पीपल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी ख़त्म करता है। तो ये हर तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका ये अगेंस्ट रहता है। देन आर द आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट आर द आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ये यहाँ पे आपको कंसेप्ट और आस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कई बार आपको 5 मार्क्स की भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। उसके बाद आता है आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए व्हाट इज आस्पेक्ट? ही लीडिंग ए हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैव इनफ मीन टू बी एबल टू लिव ए डिसेंट लाइफ। यानी कि आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि जहाँ पर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ हो, पीपल आर एबल टू गेन नॉलेज, उनको नॉलेज गेन करने की पूरी छूट होनी चाहिए, उनके पास इतना मीन्स होना चाहिए, इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ को एक डिसेंट लाइफ में जी सके, एक अच्छी लाइफ को जी सके। देन आर द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट आर द की एरियाज? देयर आर 3 की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट: हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। यानी कि ये तीनों चीज़ें हर किसी को मिलनी चाहिए, ये है इसका की एरियाज। यानी कि ये सब तो मिलना ही चाहिए सबको, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। लेकिन कुछ लोगों के पास ये सब नहीं है, ना कैपेबिलिटी है, ना फ्रीडम है, इवन बेसिक चॉइस जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो भी लोगों के पास नहीं है। उनको नॉलेज एक्वायर करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट पॉवर्टी में रहते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशन की इनएफिशिएंसी है, यानी कि उनको फैसिलिटी देने की काबिलियत उस इंस्टीट्यूशन के पास, उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है उस कंट्री की। तो ऐसे लोगों को किसी भी तरह की उनकी चॉइसेस जो है वो बहुत लिमिटेड रह जाती है, बहुत थोड़ी रह जाती है। तो हमें इन लोगों को
चॉइसेस को एनलार्ज करने के लिए या उनकी कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हर आदमी अपने डेवलपमेंट को कर सके। देन आर द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए किन पिलर्स के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट टिका हुआ है। कुछ जो है वो पिलर्स तो होते ही हैं जिनके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट टिका हुआ है। तो ये पिलर क्या है, दीज आर 4 पिलर्स: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इन पिलर्स के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट टिका हुआ है, यानी कि ये 4 पाए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। इक्विटी यानी कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, हर किसी को अपॉर्चुनिटी गेन करने का इक्वल एक्सेस होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कलर से हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी रेस से हो, कि कुछ भी इनकम हो। तो यहाँ पर कुछ जो है इसमें एग्जांपल दिया गया है कि लो एनरोलमेंट रेशियो या स्कूल ड्रॉप आउट, यानी कि स्कूल में जाने का और स्कूल से ड्रॉप आउट कम जाते हैं लोग, या स्कूल से ड्रॉप आउट जल्दी होने वाले या तो फीमेल है या लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनको स्कूल में एंट्रेंस भी बहुत कम मिलता है या वो उनको स्कूल में जा भी नहीं पाते हैं, यानी कि एनरोलमेंट करने का भी रेशियो बहुत कम रहता है, और या बहुत कम समय के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट्स में या तो फीमेल होती है या लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखने को मिलता है। देन इज सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन एबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह है कि हमारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि एक बार अपॉर्चुनिटी दे दी, इन अपॉर्चुनिटी के अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए रेगुलरली, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। आज एक जनरेशन को अगर फैसिलिटी मिल रही है तो आने वाली जनरेशन को भी ये फैसिलिटीज़ मिलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हम आज एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट नहीं किया तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी गेन करने की उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। देन इज प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर, ह्यूमन लेबर को प्रोडक्टिव बनाना है, उसको उसकी वर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे, जब हम उसको हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, जब हम उसको एजुकेशन या उसकी स्किल को डेवलप करेंगे तो वो क्या बनेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगा। कोई भी बीमार आदमी एक प्रोडक्टिव नहीं है, अनएजुकेटेड प्रोडक्टिव नहीं है, वो लेबर है सिंपल, और अगर उसके पास स्किल नहीं है तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो हमें हेल्थ, एजुकेशन और उसकी स्किल को डेवलप करना है। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मीन्स पावर टू मेक चॉइस। लोगों के पास चॉइस कब होगी, जब फ्रीडम होगी। तो हमें चॉइसेस कब मिलेगी, जब फ्रीडम होगी। और फ्रीडम कब मिलेगी, जब हमारे पास गुड गवर्नेंस होगी, जब पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज होगी, तो हमारी चॉइसेस अपने आप एनलार्ज हो जाएगी। देन इज अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट आर द अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेस की बात करें तो हमारे पास जो है वो 4 अप्रोचेस आती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट इज इनकम अप्रोच, देन इज ह्यूमनिस्टिक या वेलफेयर अप्रोच, देन मिनिमम नीड अप्रोच या बेसिक नीड अप्रोच, एंड लास्ट इज कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये 4 अप्रोचेस है जिनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट अप्रोच है दैट इज इनकम अप्रोच। देखिए इनकम अप्रोच ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, इसको क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा फ्रीडम होगी। ये क्या कहती है, ये अप्रोच कहती है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा इनकम है उतनी ज़्यादा फ्रीडम है। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या वेलफेयर अप्रोच। देखिए ये क्या कहती है कि हर डेवलपमेंट का जो बेनिफिशियरी है वो कौन होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। यानी कि जो ह्यूमन है डेवलपमेंट उसके लिए ही होगा। मेन फोकस जो डेवलपमेंट का वो कौन होगा, ह्यूमन होगा। हर तरह की फैसिलिटी हमें किसको देनी है, ह्यूमन को देनी है। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो है वो हेल्थ पे, एजुकेशन पे और बेसिक एमिनिटीज़ पे होना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर, जैसे हम एक्सपेंडिचर वॉर पे कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर किसी अलग चीज़ पे कर रहे हैं, तो वो ना करके हमें किसके ऊपर करना है, पीपल के ऊपर करना है। यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक एमिनिटीज़ को बढ़ाना है। गवर्नमेंट जो है वो हर तरह की फैसिलिटी पीपल्स को देगी और पीपल विल बी जस्ट पैसिव रेसिपेंट्स। वो क्या करेंगे, वो उन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं है गवर्नमेंट के प्रति, बट गवर्नमेंट को उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो किस पे होना चाहिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे होना चाहिए। देन इज मिनिमम या बेसिक नीड अप्रोच। ये अप्रोच जो है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, जो 6 बेसिक नीड के ऊपर एम्फेसाइज करता है, जो जोर देता है कि हमें लोअर मोस्ट सेक्शन, जो लोवेस्ट मोस्ट सेक्शन जो सोसाइटी का है, उसको हेल्थ, उसे एजुकेशन, उसे सैनिटेशन, उसे फूड, उसे वाटर, उसे हाउसिंग फैसिलिटीज़ देनी है। यानी कि ये 6 नीड है जो हमें लोगों को देना है। किसको देना है, लोअर मोस्ट सोसाइटी, उसे ये 6 बेसिक नीड हमें प्रोवाइड करनी है।
और ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर करता है कि हम चॉइसेस को फुलफिल नहीं कर सकते। ह्यूमन की चॉइस कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें लोएस्ट मोस्ट सोसाइटी को ये 6 बेसिक नीड देने की ज़रूरत है। देन इज कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी थी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दी थी, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इन दोनों ने, यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक ने मिलकर इस कंसेप्ट को दिया था। लेकिन इसकी अप्रोच जो है, कैपेबिलिटी अप्रोच, किसने दी थी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। What he said we have to increase human capability and enlarge people choice। हमें ह्यूमन की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है और उसकी चॉइसेस को इनलार्ज करना है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। हमें हेल्थ प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है और एक्सेस टू रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं? देखिए, सबसे पहले इसका मेजरमेंट करता कौन है? यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे फर्स्ट जो मेजरमेंट किया गया था, जो इसे मेजर किया गया था, वो किया गया 1919 अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। किसके तहत इसको मेजर किया गया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जो आई थी वो कब आई थी? 1990 में आई थी। और करता कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI जो है वो हर कंट्री को रैंक देती है बिटवीन 0 to 1, यानी कि हर कंट्री की रैंकिंग होती है। 0 मीन्स लीस्ट डेवलपमेंट एंड 1 मीन्स मोस्ट डेवलपमेंट। 0 के पास जितना होगा उतना कम डेवलपमेंट होगा और जितना 1 के पास होगा उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। रैंकिंग जो है वो 3 की एरियाज़ के बेसिस पे दी जाती है। जो हम एरियाज़ की बात करें, उसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज है। इन 3 की एरियाज़ के ऊपर हम बात करते हैं। हेल्थ में हम क्या मेज़र करते हैं? हेल्थ में हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेज़र किया जाता है। हाउ मैनी पीपल आर हेल्दी, आर दे हेल्दी, और हाउ लॉन्ग लाइफ दे आर लिविंग एंड व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दैट एरिया। देन इज एजुकेशन में हम एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मीन्स हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, इसको मेजर किया जाता है। एडल्ट लिटरेसी रेट कितनी है उसको मेजर किया जाता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है वो परचेजिंग पावर में यूज़ किया जाता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, और वो भी किस में? US डॉलर में, बिकॉज दिस इज इंटरनेशनल करेंसी, तो इसके अंदर मेजर किया जाता है। इसका जो वेटेज होता है वो 1/3, 1:3 का वेटेज देखने को मिलता है। इस HDI को मेजर किया जाता है। एंड HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अटेनमेंट है, यानी कि लोगों ने क्या हासिल किया, व्हाट पीपल आर गेटिंग, क्या लोगों को मिल रहा है। बट जो लोगों को नहीं मिल रहा है उसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर मेजर किया जाता है। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनको हर तरह की, चाहे उसको हेल्थ मिल रही है, उसे एजुकेशन मिल रही है, उसे एक्सेस टू रिसोर्सेज मिल रहा है, ये तो उन लोगों के लिए है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या, जिनको ये कुछ नहीं मिल रहा, ना हेल्थ मिल रही है, ना एजुकेशन मिल रही है, ना एक्सेस टू रिसोर्सेज मिल रही है, उसको मेजर किया जाता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। इट इज शॉर्टफॉल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जिनको ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है उसको ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के तहत मेजर किया जाता है। इट इज नॉन इनकम मेजर, यानी कि इसमें कोई इनकम मेजर नहीं होता है। एवरेज एज इज 40 ईयर्स, नो एक्सेस टू क्लीन वाटर, उनकी एवरेज एज 40 ईयर्स होती है, कोई भी पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं होता है, साफ पानी नहीं होता है। चाइल्ड आर अंडरवेट चिल्ड्रन रहते हैं। अडल्ट इलिटरेसी रेट इज मेजर्ड, इलिटरेसी मेजर की जाती है कि कितने लोग इलिटरेट हैं। और HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ज़्यादा रियलिटी बताती है HDI से, यानी कि किसी कंट्री का अगर हमें वास्तविक स्वरूप देखना है, उसको वास्तविकता देखना है, तो हमें HPI को मेजर करना ज़्यादा रहता है HDI से, यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हमें किसी भी कंट्री की रियलिटी को बताता है देन HDI। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दोनों मिलकर हमें किसी भी कंट्री की रियल जो एक्यूरेट पिक्चर होती है वो बताती है। UNDP ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर ही मेजर कर रही है, वो रेगुलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है कि कुछ कंट्रीज क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है व्हेन देन अदर कंट्री। तो इसको लेकर उन्होंने लेवल ऑफ करप्शन के ऊपर भी रैंकिंग दी जाती है, पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो रेगुलरली अपनी रिपोर्ट देती रहती है। एक मेजरमेंट है वो है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जो सिर्फ एक कंट्री को मिला है, यानी कि भूटान ही एक ऐसी कंट्री है जिसको ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो है भूटान। तो अगर आप भूटान को एक देखोगे तो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, वो बहुत ज़्यादा
लीस्ट डेवलप कंट्री है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है स्पिरिचुअलिटी, नॉन मेटेरियलिस्टिक, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो लोग स्पिरिचुअल है, वो अपने स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं, वो नॉन मेटेरियलिस्टिक है, उनको अच्छी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी, गाड़ी, बंगला, ये सब ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके रहने का तरीका। तो अगर हम किसी कंट्री को, अदर कंट्री को, मेटेरियलिस्टिक कंट्री या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं, तो उनमें खुशी नहीं है, उनके अंदर हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कहाँ है? जहाँ पर जो स्पिरिचुअल पीपल है, जो नॉन मेटेरियलिस्टिक पीपल है, जो लाइफ के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यानी कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसकी तरफ देखते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं है, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो ये एक भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसको ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का दर्जा दिया गया है। तो ये लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा, अपने कल्चर के, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ज़्यादा चीज़ों के प्रति लगाव रहता है, मेटेरियलिस्टिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कहीं ज़्यादा दूर रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। देन इज इंटरनेशनल कंपैरिजन। देखिए इंटरनेशनल कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो हम जब भी इंटरनेशनल कंपैरिजन की यहाँ पे बात करेंगे, हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कंट्री साइज में, पर कैपिटा में या टेरिटरी में, इनकम में बात करें, टेरिटरी में बात करें, एरिया में बात करें, किसी भी तरह से अगर हम बात करते हैं तो उस कंट्री से कहीं छोटी कंट्री, स्मॉल कंट्री, पुअर कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में बेटर होती है देन रिच कंट्रीज। देखिए एक कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, जैसे इंडिया का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, और एक छोटी कंट्री है जो साइज में भी बहुत छोटी कंट्री है, जो इनकम में भी बहुत छोटी है, जो डेवलपमेंट भी बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से ये बेहतर कंट्रीज, जैसे श्रीलंका है, ट्रिनिदाद है, टोबैगो है, ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में ये इंडिया से कहीं बेहतर है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण रह सकते हैं, देयर आर मेनी कॉजेज, लाइक इसमें कह सकते हैं कि वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत कम है। इंडिया के अंदर अगर आप फैसिलिटी भी दे दो तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों में इतना ह्यूमन डेवलपमेंट का नहीं रहता है। तो जहाँ पर डाइवर्सिटी कम रहती है, साइज़ में जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं वो अपने लोगों तक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से पहुँचा सकती है। देन इज द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द स्कोर। तो यहाँ पर हम 4 लेवल पे डिवाइड करते हैं वर्ल्ड के अंदर जो रैंकिंग दी जाती है, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। जो वेरी हाई रहता है वो अबव 0.800 रहता है, और हाई रहता है वो बिटवीन 0.701 टू 0.799 के बीच में रहता है। मीडियम जो है वो बिटवीन 0.550 टू 0.799 के बीच में, 699 के बीच में रहता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी एरर है क्या, या 700 के बीच में रहता है, 0.700। और लो जो है वो 0.549 से बिलो रहता है उसको। ये 4 जो है कैटेगरीज हैं, और इसमें हमने जो वेरी हाई कंट्रीज़ और वेरी लो कंट्रीज़ की 10 जो मोस्ट स्कोर है उसको दे दिया गया है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो नॉर्वे में है, देन स्वीडन है, देन ऑस्ट्रेलिया, देन आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकॉन्ग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, ये तो है टॉप 10 कंट्रीज़। और ये हो जाती है लीस्ट 10 कंट्रीज़ जिनमें सबसे कम डेवलपमेंट है। नाइजर है, सेंट्रल रिपब्लिक, अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, चैड है, बुरुंडी है, सेरेलियोने है, देन बुर्किना फासो है, माली है, लिब्रिया है, मोज़ेम्बिक है। दीज आर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड दीज आर मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। After that, why some countries are in very high and high ranking, why some countries are in medium ranking and why some countries are in low ranking। कुछ countries बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हैं, बहुत ज़्यादा हाईली या वेरी हाई डेवलपमेंट में क्यों हैं? क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर सोशल डाइवर्सिटी बहुत कम है। इन कंट्रीज़ के अंदर सोशल डाइवर्सिटी बहुत कम है, और इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के समय में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में अपना
डेवलपमेंट कर लिया था। और अब इनका जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, क्योंकि दीज आर इंपीरियल पावर्स। किसी समय में ये किसी दूसरी कंट्री जो कंट्री है उसके ऊपर रूल कर रही थी, और अब उसी समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में अपना डेवलपमेंट इन्होंने मैक्सिमम कर लिया था। और यहाँ पर बहुत कम डाइवर्सिटी है। अब इनका जो मेन फोकस है वो हेल्थ, एजुकेशन और बेटर लिविंग कंडीशंस के ऊपर, बेटर लाइफस्टाइल के ऊपर, बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर, और लोगों को गुड गवर्नेंस देना और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ के ऊपर ही मेन फोकस है। यानी कि मेन तो ये कंट्रीज कौन सी थी, इंपीरियल पावर थी, और इन्होंने अपना डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में कर लिया था। और अब इनका पूरा ध्यान जो है वो लोगों के ऊपर है, लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। मीडियम रैंकिंग में वो कंट्रीज है जो या तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद या यूएसएसआर से अलग होकर 1990s में या 1945 में ये कंट्रीज बनी थी, जिन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सोशल अपराइज देखा था रिसेंट पास्ट के अंदर। और अभी इन्होंने जो है पॉलिसीज, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी को रिड्यूस किया है। अब ये कंट्रीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही है। इन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर ना देकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया है और लोगों को फैसिलिटीज़ देने की बात की है। देन आती है लो रैंकिंग। लो रैंकिंग वो कंट्रीज है, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, फेमाइंस, डिजीज, ड्रॉट्स, इस तरह की कंडीशंस आती रहती है। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है उसको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, अर्जेंट नीड टू एड्रेस दिस इशूज़, ताकि इन कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी आ सके। देन आता है मेजर इश्यूज इम्पोर्टेंट टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए कुछ इश्यूज हैं जो डेवलपमेंट के अंदर अपने जो रोड़ा अटका रहे हैं या जो हर्डल्स बन रहे हैं, उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह से इन इश्यूज को दूर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन देयर सिक्योरिटी, डेमोक्राइजेशन, कि हर कंट्री के अंदर डेमोक्राइजेशन होना चाहिए, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए। पीपल के एम्पावरमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड है। पीस एंड जो प्रोस्पेरिटी है उसको लाने की ज़रूरत है। मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करना चाहिए, डीमोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस करना चाहिए। जो डिफेंस के ऊपर जो हमारा जो बहुत ज़्यादा फोकस रहता है उसको कम करना चाहिए, या कंट्रीज़ को डिसआर्म करने की तरफ बढ़ना चाहिए। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको, जिस तरह के टेररिज्म है, इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और ह्यूमन डेवलपमेंट है वो पीस और वेलबींग की तरफ भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. I hope you will be able to understand this topic very well. Thank you and have a nice day.